नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक का पाठ 4 प्रजा अनुरंजको नृप है। प्रजा की भलाई करने वाला राजा या प्रजा को प्रसन्न रखने वाला राजा, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ आपका महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम नामक महाकाव्य से लिया गया है। रघुवंशम में 19 सर्गाः 19 सर्ग हैं। रघुवंश में कितने सर्ग हैं बच्चों? 19 अर्थात 19 सर्ग हैं। इसमें रघुकुल के बारे में बताया गया है, इसलिए महाकाव्य का नाम क्या है? रघुवंशम। रघु कौन थे? आपको पता होगा, राम के वंशज थे। राम के कुल को रघुकुल कहा जाता है। ठीक है, अब आइए पहले 2 श्लोकों का अर्थ क्या है कि रघुकुल के राजा धन दौलत को प्रजा की भलाई के लिए सत्य बोलते थे, मीठा बोलते थे, यश प्राप्त करने और विजय प्राप्त करने के लिए कार्य करते थे, प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया करते थे, गृहस्थ धर्मियों की भलाई के लिए कार्य करते थे। वह बचपन में ही विद्याओं को सीख जाते थे और यौवन में, युवावस्था में विषयों का भोग करते थे। बुढ़ापे में, वार्धक्य का मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में क्या करते थे? ऋषि मुनियों की तरह योग से अंत में तनु त्याजाम अपना शरीर छोड़ देते थे। अब देखिए इसके पर्याय शब्द क्या हैं। बालक का पर्याय यहाँ क्या है? शैशवे। बाल्यावस्थायाम का क्या है? शैशवे। बाल्यावस्थायाम का पर्याय शैशवे। और वार्धक्य का विपरीत यौवने। वार्धक्य हो गया बुढ़ापा, बुढ़ापे का अपोजिट क्या हो गया? यौवने, युवावस्थायाम। ठीक है। शरीर का पर्याय यहाँ क्या है? तनु। तनु का मतलब शरीर। तनु का मतलब शरीर। कटुभाषी का विलोम क्या है? मितभाषी नाम। कटुभाषी नाम का विलोम मितभाषी नाम। ग्रहणाय का अपोजिट यहाँ है त्यागाय। ग्रहणाय का अपोजिट त्यागाय। ग्रहण करने के लिए अपोजिट क्या हुआ? छोड़ने के लिए। ठीक है, अब आइए प्रश्नोत्तर पर। संधि, इसमें संधि है शैशवे जमा अभ्यस्त विद्या नाम। यदि आपको समस्त शब्द में एक ही मात्रा के पश्चात अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे तो अवग्रह से पहले का जो शब्द है उसे अलग कर दीजिए और अवग्रह से लेकर एंड तक का इकट्ठा लिख दीजिए। तो ये बन गया शैशवे जमा अभ्यस्त विद्या नाम। ठीक है। विषयिषिणा, विषय जमा एषिणा क्या बनेगा? विषय जमा एषिणा। एषिणा, ए और ए मिलकर आई बनता है वृद्धि संधि में। ए जमा ए आई, तो देखो यहाँ क्या है? आई। क्या है? आई। ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, शैशवे जमा अभ्यस्त विद्या ना। योगेनान्ते, योगेन जमा अन्ते। योगेन जमा अन्ते। योगेन जमा अन्ते, और अ मिलकर बन गया आ। अब प्रश्नोत्तर देखिए। रघुवंशीयाः नृपः किमर्थम मितभाषिणा। किस लिए मितभाषी थे? किस लिए मितभाषी थे? सत्याय, सत्य के लिए। क्या आंसर आएगा? सत्याय। रघुवंशीया नृपः कस्यै ग्रहम एधिन है। किसके लिए?
किसके लिए वह गृहस्थ धर्म को भी छोड़ देते थे, अपनी धन दौलत आदि को, किसके लिए? प्रजायी। किसके लिए? प्रजायी। गृहस्थ के सुखों को किस लिए छोड़ देते थे? प्रजायी, प्रजा के लिए। अब आइए एक वाक्य का, रघुवंशीयः राजा कदा विषयेषु, रघुवंशीय राजा कब विषयों का भोग करते थे? अब रघुवंशीयः राजानः यौवने विषयेषु, ये दो शब्द हमारे प्रश्न से आ गए और दो हमने यहाँ से ले दिया। इन्होंने कहा कब विषयों का उपभोग करते थे? तो यौवने, युवावस्था में। ठीक है, पूरी लाइन में लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपका, रघुवंशीय नृपः कदा मुनि वृत्ति ने, कह रहे मुनियों जैसा व्यवहार कब करते थे? बुढ़ापे में, कि जैसे ऋषि मुनि योग से अपना शरीर छोड़ देते हैं, तो रघुवंश के जो राजा थे वह भी बुढ़ापे में ऋषि मुनियों की तरह तपस्या और योग करते हुए अपना शरीर छोड़ देते थे। तो ये 4th लाइन है आपका आंसर, वार्धके मुनि वृत्तेना योगे नान्ते तनु त्यजाम। अब निर्देशात्मक पर आइए, बाल्य इत्यर्थे अत्र किम पदम, कह रहे बाल्य के लिए यहाँ क्या आया है? हमने हिंदी की थी ना, शैशवे, बचपन में शैशवे। ठीक है, नेक्स्ट है युवावस्थायाम इत्यर्थे किम पदम, युवावस्था के लिए यहाँ क्या पद आया? तो अभी मैंने आपको हिंदी बताई थी, वार्धके। युवावस्था के लिए क्या आया बेटे? यहाँ वार्धके। अब चलिए नेक्स्ट श्लोकों पर, रघुणाम अन्वयम वक्षे तनु वाग विभवोपि सन तद्गुणैकर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणवः छंदसामिव। यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कवि कालिदास कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ? मैं इतना प्रखर बुद्धि का नहीं हूँ। ठीक है, तनु वाग विभव अपि, मतलब मेरा न तो वैसे शरीर है और न ही मेरी वाणी है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ? रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुकुल के बारे में वक्षे बता रहा हूँ, कह रहा हूँ। तद गुणैकर्णाम आगत्य, उनके गुणों को सुनकर या उनके गुणों से आकृष्ट होकर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या बताया कि इनके कुल में सबसे पहले महीक्षिताम आद्य, राजाओं में आद्य सबसे पहले वही वस्वतो मनु नाम, वही वस्वत मनु नामक माननीय मनीषी नाम, माननीय मनीषी, प्रणव छंद और वेदों में ओंकार के समान, ऐसे यहाँ राजा उत्पन्न हुए। कैसे? जैसे वेदों में ओम का बड़ा महत्व है, ऐसे ही यहाँ भी जो राजा पैदा हुए वह ओम के समान थे। कौन? वह वस्वत मनु नामक, जो ऋषि मुनियों में भी माननीय हैं और राजाओं में भी पहले राजा हैं, ऐसे वह वस्वत मनु नामक राजा इस कुल में उत्पन्न हुए। तो अब देखिए, कवि केशाम अन्वयम वक्ष्यति, कवि किनके कुल के बारे में कह रहा है? रघुनाम। किनके कुल के? रघुनाम। नेक्स्ट है महीक्षिताम आद्य कह आसित, भाई राजाओं में आद्य सबसे पहले कौन थे? वैवस्वतो मनु नाम। क्या आंसर आ गया? वैवस्वतो मनु नाम। फिर कवि कीदृश सनपि रघुणाम अन्वयम वक्ष्यते, कवि ने पहले ही कहा कि न तो मैं वैसे शरीर वाला हूँ, न मेरी वैसी बुद्धि है, न मेरी वाणी है, फिर भी मैं उनके गुणों से आकृष्ट होकर आपको कुछ बताने जा रहा हूँ या उनके वंश के बारे में कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया रघुणाम अन्वय से लेकर प्रचोदित तक। ठीक है, मनीषिणाम माननीय है कहा आसित, वैवस्वतो मनु नाम माननीय है मनीषिणाम। मनीषियों में माननीय कौन थे? वैवस्वत मनु। अब अगला प्रश्न है आपका, तद्गुणई इत्यत्र तत्पदम केभ्य, ये तद्गुणई है ना, ये तद्गुणई, इसमें ये तत्पद किसके लिए आया? उनके गुणों से। किन के गुणों से? रघुवंशियों के गुणों से। किनके गुणों से? रघुकुल के, जो रघुकुल था उनके गुणों से। तो ये तत् किसके लिए आया? रघुणाम अन्वयम, रघुकुल के लिए आया। किसके लिए आया? रघुकुल के लिए आया, रघुणाम अन्वयम। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका वक्षय। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? वक्षये इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम? वक्षय इस क्रिया का कर्तृपद पूछा है इन्होंने। तो अब आप आइए, वक्षय, वक्षय ये रहा वक्षय। मैं कह रहा हूँ, कौन हुआ करता? ये उत्तम एक वचन है, अहम। क्या लिखोगे आंसर? अहम। अहम के बाद ब्रैकेट में लिखोगे कवि कालिदास है। कवि कालिदास कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कवि कालिदास कह रहे हैं, मैं इतनी हिम्मत जुटा पा रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैंने उनके गुणों के बारे में सुना है। वो औरों को प्रेरित करने वाले थे, वो प्रखर बुद्धि वाले थे, और मैं उतनी बुद्धि वाला नहीं हूँ, फिर भी मैं उनके गुणों से आकृष्ट होकर आपको रघुकुल के बारे में बता रहा हूँ। तो कौन बता रहा? ये क्या लिखोगे? अहम, मैं। ब्रैकेट में लिखोगे कवि कालिदास है। कौन? कवि कालिदास है। कवि कालिदास है। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनिए, ये पद्यांश के पाठ हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।